ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान अभी हमारा सत्संग योग वासिष्ठ महारामायण से निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध और सर्ग नंबर 94 से सत्संग चल रहा है भगवान, जिसमें शीर्षक था श्री वशिष्ठ जी और सिद्ध का आकाश में अभीष्ट स्थानों को जाना। वशिष्ठ जी का मनोमय देह से सिद्ध आदि लोकों में भ्रमण करना, श्री वशिष्ठ जी का अपनी सत्य संकल्पता के कारण सबके दृष्टिपथ में आना, व्यवहार परायण होना तथा पार्थिव वशिष्ठ आदि संज्ञाओं को प्राप्त करना, पाषाणों उपाख्यान की समाप्ति और सबकी चिन्मय ब्रह्म रूपता का प्रतिपादन। तो सत्संग कंटिन्यू करते हैं भगवान। वाल्मीकि जी कहते हैं, भरद्वाज जब वशिष्ठ मुनि इतना उपदेश दे चुके तब वह दिन बीत गया। भगवान सूर्य अस्तांचल को चले गए। इधर उस सभा के लोग सायंकालिक कृत्य के हेतु स्नान करने के लिए मुनिवर वशिष्ठ को नमस्कार करके उठ गए तथा रात बीतने पर सूर्यदेव की किरणों के उदय के साथ ही फिर उस सभा में लौट आए। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, कर्तव्य का ज्ञान रखने वाले रघुनंदन, यह मैंने तुमसे पाषाणोपाख्यान कहा। इस आख्यायिका से जो विज्ञान दृष्टि प्राप्त होती है उससे यही समझना चाहिए कि सारी सृष्टियाँ चेतन आकाश में ही स्थित है। यहाँ जो कुछ भी दिखता है उसे चिन्मय ब्रह्म ही समझना चाहिए। जैसे स्वप्न दर्शन के समय जो नगर प्रकट होता है वह अपने चिन्मय स्वरूप से कदापि भिन्न नहीं है। वस्तुतः यह सृष्टि नहीं है, एकमात्र चैतन्य शक्ति ही विराज रही है। जैसे सोने के आभूषण में सोना ही सत्य है, अंगूठी आदि के नाम और आकार नहीं। जैसे स्वप्न में निर्विकार चित्त शक्ति ही पर्वत के रूप में प्रकाशित होती है, उसी तरह निराकार ब्रह्म ही सृष्टि के रूप में भासित हो रहा है। ब्रह्म के सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं है। यह सारा दृश्य चिन्मय आकाश रूप अनंत अजन्मा और अविनाशी ब्रह्म ही है। वस्तुतः सहस्रों महाकल्पों में भी न तो यह उत्पन्न होता है और न इसका नाश ही होता है। पुरुष चेतन आकाश ही रूप ही है। यह जो आप पुरुषोत्तम बैठे हैं चेतन आकाश रूप ही हैं। मैं भी अजर अमर चेतन आकाश ही हूँ और ये तीनों लोक चेतन आकाश ही हैं। मैं आदित्य चिन्मय ब्रह्म ही हूँ। ये शरीर आदि मेरे नहीं हैं। जब ऐसा बोध प्राप्त हो जाता है तब जन्म मरण आदि अनर्थ कहाँ रह सकते हैं। मैं चिन्ह मात्र निर्मल ब्रह्म हूँ। इस आत्म अनुभव को जो स्वयं ही कुतर्कों द्वारा खंडित करते हैं वे आत्महत्यारे हैं। वाह भगवान वाह। मैं चिन्ह मात्र निर्मल ब्रह्म हूँ। इस आत्म अनुभव को जो स्वयं ही कुतर्कों द्वारा खंडित करते हैं वे आत्महत्यारे हैं। उन्हें विपत्तियों के महासागर में डूबना पड़ता है। मैं आकाश से भी स्वच्छ नित्य अनंत एवं निर्विकार चेतन हूँ। ऐसी दशा में क्या मेरा जीना, क्या मेरा मरना अथवा क्या सुख और क्या दुख भोगना है। मैं परम आकाश स्वरूप चेतन ब्रह्म हूँ। ये शरीर आदि मेरे कौन होते हैं। इस तरह विद्वानों के द्वारा अंतःकरण में किए गए अनुभव का जो कुतर्कों द्वारा अल्पलाप या खंडन करता है वह पुरुष आत्मघाती है, उसे बारंबार धिक्कार है। मैं स्वच्छ चेतन आकाश हूँ और जिस पुरुष का यह स्पष्ट अनुभव नष्ट हो गया हो उसे विद्वान पुरुष जीवित सब समझते हैं, अर्थात वह जीता हुआ भी मुर्दे के समान है। मैं ज्ञान स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा हूँ। देह और इंद्रियां मेरी कौन होती हैं। इस प्रकार अप्रोक्ष ज्ञान के द्वारा जिसने आत्मा को उपलब्ध कर लिया है, अविद्या आदि मलों से रहित उस विशुद्ध पुरुष को मृत्यु आदि आपदाएं विमोहित नहीं कर पाती। जो शुद्ध चिन्मय परमात्मा का आश्रय लेकर सुस्थिर हो गया है उस महापुरुष को मानसिक चिंताएं उसी तरह मोहित नहीं कर पाती जैसे महान पत्थर को तुच्छ बाण। जिन पुरुषों ने अपने चिन्मय स्वभाव को भुलाकर नश्वर शरीर पर ही आस्था बांध रखी है, उन्होंने वास्तव में सुवर्ण को त्याग कर भस्म को ही सोना मानकर ग्रहण किया है। मैं देह रूप ही हूँ। इस भावना से पुरुष के बल
बुद्धि और तेज का नाश हो जाता है तथा मैं चेतन आत्मा हूँ, इस दृढ़ निश्चय से उसके बल, बुद्धि और तेज की उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। मैं न तो छेदा जाता हूँ और न जलाया ही जाता हूँ, क्योंकि मैं ब्रज के समान सुदृढ़ चिन्मय परमात्मा हूँ। मेरी अपने चिन्मय स्वरूप में ही नित्य स्थिति है। मैं देह अभिमानी नहीं हूँ। जिस पुरुष को ऐसा निश्चय हो गया है उसके लिए यमराज भी तृण के समान तुच्छ ही है। वाह भगवान वाह, बहुत बढ़िया भगवान। दोबारा से लेते हैं भगवान। मेरी अपने चिन्मय स्वरूप में ही नित्य स्थिति है। मैं देह अभिमानी नहीं हूँ। जिस पुरुष को ऐसा निश्चय हो गया है उसके लिए यमराज भी तृण के समान तुच्छ है। चेतन पुरुष इस जगत में जिस जिस वस्तु को जिस रूप में देखता या समझता है उस वस्तु का उसी रूप से अनुभव करने लग जाता है। यह अनुभव सिद्ध बात है। इसलिए ये सब पदार्थ विष अमृत अर्थात विष को अमृत दृष्टि से देखे गए के समान स्थित हैं। अतः कोई भी वस्तु चेतन आत्मा से भिन्न नहीं है। यह बात पूर्णतया सिद्ध हो चुकी है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।